हाँ, आवाज पण येतोय ना? एव्हरीथिंग इज क्लिअर ना? हं? तुला नाही, ऑनलाईन आवाज येत नाही. ऑनलाईन फ्रेंड्स, आता आवाजाचं काय कसं करायचं? आय डोंट नो व्हॉट टू डू ना. आवाज तर फुल आहे ना. नॉट ऑडिबल. क्या बंद हो गया होगा अभी? हम्म? नहीं नहीं, मैडम है. आवाजाचा काहीतरी प्रॉब्लेम येतो. या. हा हा हा. हा. हम्म. 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 हेलो. हेलो. I don't know whether my voice is audible or not audible, how they can communicate. ये ट्राई करके देखो क्या?
हेलो हेलो. Is it audible now? We have not yet started lectures. Don't worry. ये तो चालू है. सब चालू है ना बटन. एक दो प्रॉब्लम आज एम्प्लॉयज के सॉल्व करेंगे. हो गया ना. टुडे विल स्टार्ट विथ ओवरहेड्स. हाँ ठीक है. बहुत ज्यादा नाही. तिकड नाही पर्यंत तिकड नाही येत नव्हता. आज इकडनं पण जात नाही. माझा आवाज जात नाही. त्यांना सांगितलं. हे सगळे प्रॉब्लेम झाले. हॅलो हॅलो चेक हॅलो हॅलो चेक हॅलो हॅलो चेक चेक हॅलो हॅलो साऊंड चेक हॅलो हॅलो चेक 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 हॅलो हॅलो चेक ते तुम्हाला मागचे 2 वायर सांगितले ते पण काढायला लागेल ना.
ग्रीन वाली ना आणि रेड वाली पण ऐक ना आता मग याला सांग ना कॅप्चर करतो आपण कॅप्चर करतो आवाज बारीक करायचा का नाही ना ठीक पाहू नाही काय गरज नाही 1 मिनिट थांबा हॅलो हॅलो मीटिंग बंद केली हॅलो स्टुडंट्स आर यू एबल टू हिअर अस ऑनलाइन स्टुडंट्स मोहन आर यू एबल टू हिअर मी हेलो हेलो त्यांना पण बोलावं ऑनलाइन स्टुडंट्स could you speak continuously we are just doing the testing over here hello हॅलो हॅलो मॅडम तुम्ही लॉग इन करता का तुम्ही बोला मुलं ऐकत नाही आपले हॅलो 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 नाही त्यांना ऐकायला जाते हॅलो हॅलो इथे तर नाही हॅलो का बोलले नाही का ना हा तेच करताय हॅलो इकडनंच येत नाही हॅलो बारीक येतो हॅलो 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 तुम्ही बोला बरं हॅलो तो माइक 3 है ना हेलो 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 तुम्ही बोलत नाही हेलो हॅलो हेलो हॅलो बोला मॅम बोला मॅम मॅम बोला हेलो हॅलो हेलो आला आला बोला बोला तुम्ही हेलो बोला हेलो बोला मॅम हेलो 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 हॅलो हॅलो तुम्हाला माझा हेलो आवाज येतो माझा आवाज येतो का क्लिअर येतो ना
हेलो चेक थोड़ा स्लो थोड़ा साउंड नहीं है। हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो आता माझा इकडे जास्त वेळ लागत होता हेलो हेलो चेक तिथे हालत आहे का खरखर येते आता एकदम क्लिअर आहे ना आता तुम्ही बोला हेलो हेलो तुम्ही आता एक महिन्याचा त्याच्यावर कमी फायदा नाही. हे सांग. Sixty-three to 65. And then it will be 63. And this. Take this one. Hello. Lexmi आणि तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता दीवाना सनम ह्याच्यासाठी त्याने ऑल कीबोर्ड देखा तो ये जाना सनम चालू साधा ऑडिट रिपोर्ट प्रोव्हिजनल रिपोर्ट किती लॉस किती ते सुद्धा नाही दिलं. तुझे
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा जाना सनम। तुम्ही बोला, तुम्ही बोला. मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है हाँ? ऐसा लगता है तुम बनते बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो ऐसा लगता है बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो अमर खेले होली हुई माँ भीगी मोरी चोली हम जोड़ी अमर खेले होली हुई माँ भीगी मोरी चोली हम जोड़ी ओ पानी के इस रेले में सावन के इस मेले में छत पे अकेले में कैसा लगता है ऐसा लगता है तुम बन के घटा अपने सजन को भिगो के खेल रही हो हेलो. बनते बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे हेलो छेड़ रहे हो आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर किया हुआ स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो चेक हेलो हेलो. Yes, your screen is visible, sir.
Hello? Hello? Wait for 10 minutes, please. hello. There is some technical issue. We will resolve within 10 minutes. Okay, madam. Okay. Hello.
Coke Studio Season 9. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन जिस्म जैसे के सूरज की किरण जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी संदरी संदरी मरमरी मरमरी उसने जाना की तारीफ मुमकिन उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं हॅलो हॅलो चेक मॅम आवाज येतोय येतोय ना आता तुम्ही बोला हॅलो आवाज येतोय हॅलो बाहेर बाहेर जा इथं नको मी तिथं परत डबल आवाज येतो हॅलो चेक हॅलो हॅलो येस सर क्लिअर येतोय आवाज आवाज येतो इको होतोय आमचा आवाज परत क्लिअर येत नाही की इको इको येतोय इको इको होतो हॅलो सागर माझा आवाज जस्ट सेकंड हॅलो आवाज इको होतोय सर एक मिनिट आता हॅलो आवाज कमी येतोय पण कमी येतोय जस्ट सेकंड हॅलो क्लिअर हॉल येतो मध्ये बोलल्यासारखं वाटतं इको होतं सर हॉल मध्ये बोलल्यासारखं होतं एक क्लिअर मिनिट पण आवाज कमी येतोय भरपूर बऱ्यापैकी कमी येतोय काय कोणाचा जीव चालला तुला हॅलो हॅलो चेक हॅलो येतोय क्लिअर बऱ्यापैकी क्लिअर आहे सर हा Yes. आता बऱ्यापैकी Yes, क्लिअर आहे clear. हॅलो चेक हॅलो हा सर नेटवर्क फ्लक्च्युएशनचा पण खूप इश्यू आहे आम्हाला हॅलो दिसतंय का आता क्लिअर क्लिअर दिसतं तुमचं कोक स्टुडिओचं काय चाललंय ते दिसतं आपल्याला आवाज येतोय आता म्युझिकचा म्युझिकचा आवाज क्लिअर आहे जाने कैसे बांधे तूने अक्कियों के डोर
बच्चा चला आया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है. आता माझ्या आवाजाला काय प्रॉब्लेम होतोय? हॅलो 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 कमी येतोय ते नाही इथं हे. आता बघा. हॅलो आला का क्लिअर? हॅलो हा आता क्लिअर आहे. ओके आवाज? हॅलो इको वगैरे सगळं बंद आहे? हॅलो हा बऱ्यापैकी बंद आहे. आता थोडा फक्त येत असेल कारण क्लासरूम मध्येच आवाज घुमतोय. हॅलो 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 चेक हॅलो हॅलो चेक 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 साऊंड. हॅलो साऊंड चेक. हॅलो हॅलो साऊंड चेक. येतोय? येतोय. सर आता तुम्ही ऐका जरा. हॅलो चेक. हॅलो हॅलो हॅलो. हा येतोय आवाज? हॅलो 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 चेक चेक. हॅलो हॅलो चेक 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 साऊंड. हॅलो येस. येतोय का थोडा आवाज? वाढवता येईल का राहून आवाज तुझा? आवाज वाढवू का? तुझा हा बघा आला. हॅलो गाईस एवढा आवाज बरोबर आहे का तुम्हाला, का अजून मोठा पाहिजे? हॅलो आता बघा वाढवला. बस का? ओके सर. हॅलो हॅलो चेक. एकदम बारीक नाही येतं ना? नाही नाही आता तुम्हाला ओके. तुम्ही सांगा तुम्हाला जेवढे होते तेवढं ऑनलाईन वाढवतो. तेच ऑनलाईन स्टुडंट दररोज ऐकतात ना म्हणून मी त्यांना विचारतो. हा विचारा. ओके सर ओके. ओके आहे सर आता. बारीक नाही ना पण त्यात तर? कारण की जे काही होईल आता सेटिंग होईल, नंतर होणार नाही. नंतर आता हे असं फायनल आहे. तुम्ही आता सांगा काय ओके सर आता. ओके ना? आता मी व्हिडिओ प्ले करतोय. व्हिडिओचा पण आवाज डाऊट चेक केवढा करा. आहे, बारीक करायचं का मोठं करायचं काय? एक मिनिट मी आता व्हिडिओ पण प्ले करतोय. व्हिडिओचा पण आवाज चेक करा. आपसे तेरे नाम, क्लिअर आहे? नजरों ने तेरी छुआ, म्युझिक तू है ये जादू हुआ, तो डायरेक्ट येतो ना होने सर. लगे हो मी तुम्हाला माईक वर ऐसे. एकदा तुझं check कर. आफरी 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 आफरी. हॅलो 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 हा बोला बोला. हॅलो 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 येतोय आवाज सर. हॅलो. लेवल पाहिजे तर फक्त आपण थोडीशी वाढवू शकतो आपण. काय? लेवल थोडीशी वाढवू हा शकतो थोडी माईकची अजून. वाढवायची होती म्हणून तेच म्हणत होतो. हा आता एकदा म्युझिक प्ले करा. ऐक ना याचं फुल केलेलं आहे व्हॉल्यूम. म्युझिक प्ले करून त्याच्यासोबत बोला. हॅलो. हे मी कमी करतो. फुल नको. म्युझिक पण प्ले करा. हा आता माझ्यासोबत बोला. बोला ना. हॅलो 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 हॅलो. हा ठीक आहे. चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है, चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने. हॅलो चेक 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 साऊंड. हॅलो हॅलो चेक. परफेक्ट. हा बेटर. कुठला? इथला स्क्रीन वाढूया. ब्लर दिसते सर. हॅलो हॅलो हॅलो. मुलं मुलं काहीतरी म्हणतात. फुल आहे. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो. चेहरा जैसे
Hello. Online friends, can you confirm my screen is visible, voice is audible, everything is fine? Yes. Yes, sir. Visible आहे पण So you people are happy. ब्लर आहे सर स्क्रीन. Screen blur आहे. हो. आणि त्यामुळे खूप काय काय इलिस्ट्रेशन समजायला पण प्रॉब्लेम होतोय आम्हाला. नाही पण everybody is facing same problem or you are only the person who is facing this problem? Everybody. Everybody, yes, sir, yes. Everyone is facing. No, I think problem is at your end. You can see the screen. हाँ स्क्रीन जैसे चलने देना ठीक है हाँ नहीं ठीक है नहीं ठीक है then it is okay not an No, issue. issue is we can see the screen. The thing is it's blur, so we are not able to see what are the numbers and what sir have written. That is the issue. But we have changed the speed over here. Yeah, but it is all related to the inconsistency of the speed, so I don't think we can do much about it. No, but can you check the speed at your end? Because we have just checked the speed at institute, but it is okay, clean and clear over here. Then 100 Mbps it's speed. Everyone facing the same issue. Sir, my side network speed is 50 Mbps. But we are checking here on mobile. We could see this numbers very well. And what I suggest, you please open the module with you also. Yes, sir, we can continue with that. Yeah. That will be helpful to you for understanding. Excel file you can refer what I am going through Excel, but for module you can open your physical book with you. Yes, sir. नंबर क्लियर है ठीक है नहीं आता क्लियर है. Fine. I have connected to internet. Now I can see clear number in my mobile. The vision is not consistently blur, sir. Blur. So Sometimes it's blur, sometimes it's clear. So it is the issue at your end, not that student, because uploading speed of both are working fine over here. Okay. Hello. Okay, no problem, sir. You can continue. We can refer the book. Sorry. We can refer the book for the problems. You can continue with the. Okay. Thank you. Hello. So clear this. Thank you. Okay. Thank you, guys. Chalo. We are on illustration number 36, page number 147 for new book, and for old book 140. Now for you guys I have brought this book also, module. Screen is what? One 42. तुझा एवढा मोठा आवाज गेला तो बिचारा डिलीट नाही करत तर काय करणार.
Should we start? Sure. Not an issue. We have lost some time, but let's enjoy. Extra lecture भी हुआ था अपना परसों, and I was not expecting yesterday that lecture will happen in a proper way, but yesterday's lecture happened in a proper way. So, as per standard, we are in right track. Okay. The following particulars for first week of September 21 relates to X and Y, two workers employed in a factory. So there are two workers, Mr. X and Mr. Y, who completed the job, means units. How many units? 3,600 and 4,200. Out of that, some were rejected. Some units were rejected. 540 and 420 units were rejected. Right. Now, time allowed for X is 12 minutes per dozen, and for Y 3 hours for 200 units. Basic wage rate has been given 5 and 6. Hours worked has been given 45 and 50. Okay. Till here the things are very easy. Now the things or the twist in this problem is this, after changing the para. The normal working hours per week are fixed at 42 hours. Bonus is paid at the rate 2/3 of the basic wage rate for the gross time worked and gross output produced without deduction for rejected output. So here is the googly. They have given the gross output 3,600 plus rejection, we can derive the net output. But for all the purpose, payment of bonus and all those things, we have to take gross units produced and not the net units produced. The rate of overtime. The rate of overtime for first 4 hours is paid at the time plus 1/3, and for next 4 hours is paid at the time plus 1/2. From the above data, calculate for each employed number of bonus hours and amount of bonus earned, total wages earned including the basic wages and overtime premium and bonus, direct wages cost for per 100 sellable units. ठीक है? So read the question carefully. एक बार read कर लो question को. Please read the question carefully.
let's start computation of earning plus computation of earning. इससे ज़्यादा टफ प्रॉब्लम कुछ नहीं हो सकता, हाँ, इसलिए अंडरस्टैंड कर लो. यहाँ पे बेसिक है, बोनस है, ओवर टाइम है, एवरीथिंग इज देयर. अर्निंग ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग bonus and overtime. So particulars, amount rupees, no sorry, x and y, particulars x and y. Now what they have given, the jobs completed or production, number of units produced, number of units produced. कितना है number of units produced? By x, number of units produced is 3600 and by y is 4200. 3600 and here it is 4200. Correct? Less rejection. Rejection कितना यूनिट्स रिजेक्ट हो गए? 540 एंड 420. 540 420. सेलेबल यूनिट्स. सेलेबल यूनिट्स. सेलेबल यूनिट्स इज नथिंग बट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस रिजेक्शन. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस रिजेक्शन. क्लियर? क्लियर? ओके. नाउ व्हाट द इंफॉर्मेशन फर्दर. टाइम अलाउड इज, टाइम अलाउड मीन्स व्हाट? स्टैंडर्ड टाइम. हमेशा याद रखो, टाइम अलाउड इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड टाइम. ओके. बेसिक वेज रेट हैव गिवन 5 and 6. बेसिक वेज रेट पर आवर. पर आवर है ना? बेसिक वेज रेट पर आवर 5. फॉर x it is 5, for y it is 6. टाइम अलाउड, टाइम अलाउड oblique standard time. Time allowed oblique standard time. Now in the case of x, what they are saying, 12 minutes per dozen. How much? 12 minutes per dozen is the standard time. Actual production has been given, but we have to find out how much is the standard time there. And actual time worked, it is given here. Actual time worked. Actual time कितना दिया है? Actual time worked in hours 45 and 50. Okay. Now we will work out working note number 1. Working note number 1. Computation of standard time for Mr. X. For Mr. X. 60 hours. देखो 12 मिनट्स पर डजन मतलब क्या है? 12 मिनट्स फॉर 12 यूनिट्स. 12 minutes for 12 units. Now how much units he has manufactured? Good units. Good नहीं, gross units. 3600 units के लिए how much time will be taken? How much time will be taken? बराबर ना? For 12 units it takes 12 minutes. Why 12 units? 1 dozen है. 1 dozen means 12 units, right? चेंज नहीं करना है, डजन को 12 यूनिट इज इक्वल टू 1 डजन. ठीक है. सो 12 यूनिट्स के लिए 12 मिनट्स लगते हैं, तो 3000 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगेगा? 3600 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12. 3600 मिनट्स. 3600 मिनट्स. उसका आवर्स में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 3600 डिवाइडेड बाय 60. हाउ मेनी आवर्स? 60 आवर्स. Clear? Understood? Everybody?
पक्का ऑनलाइन फ्रेंड्स, अभी आपका आवाज आना चाहिए. येस सर. Yes, sir. Yes, this is what. Thanks to the institute, now your voice is reachable to me. Next, working note number 2, computation of standard time for Mr. Y. Computation of standard time for Mr. Y. Now, how much Y standard time has been given? They are given 3 hours for 200 units. So, 3 hours for 200 units. Agreed? And how much he has produced? 4,200 units. How many hours? Now this is given in hours. 4,200 into 3 divided by 200. बराबर? कितना है? 63 hours. 63 hours. ओके. टाइम इन अ वीक यहाँ पे दिया है, देखो. नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक. नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक कितना है? 42. बराबर? 42 है ना? 42. ठीक है. नाउ अप टू हियर हैव यू अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ गया? सो कितना ओवर टाइम काम किया इन्होंने? सी, टाइम वाज 42 आवर्स. He has worked for 45 hours. Here was 42 hours. He worked for 50 hours. So overtime यहाँ पे एक लाइन छोड़ के चाहे तो overtime hours, that is actual time minus normal time. माइनस नॉर्मल में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो डिटेल में लिखो. Actual time is how much? 45 minus 42 and 50 minus 42. Got it? Overtime understood? Pakka? Okay. Bonus times now. Bonus hours. Bonus hours. अभी देखो उसको स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया था? 60 hours. How many he worked for, completed in how many hours? 45 hours. So bonus time is how much? Bonus time, standard time minus actual time. Standard time minus actual time. So standard time was 60 minus actual time 45. So we got bonus times also. Okay. So now we are done with 2-3 elements. क्वेश्चन में जो पूछा गया था, नंबर ऑफ बोनस आवर्स एंड नंबर अमाउंट ऑफ बोनस आवर. तो अमाउंट कितना बोनस मिलेगा वो देखेंगे हम लोग. पर वी फाइंड आउट व्हाट बोनस आवर्स फाइंड आउट कर लिया. टोटल वेजेस अर्न इंक्लूडिंग वेजेस एंड ओवर टाइम. अभी ओवर टाइम बोनस ये सब फाइंड आउट करना है. डायरेक्ट वेजेस. ठीक है. सो फर्स्ट एलिमेंट दैट वी फाउंड आउट ओवर हियर इज ओवर टाइम इन आवर्स एंड बोनस इन आवर्स. अभी उसको पेमेंट भी देना है. सो बेसिक, ओवर टाइम, बोनस ये सब मिला के कितना उसका पेमेंट होता है, दैट वी विल डिराइव. टिल हियर एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन टिल हियर? एनी क्वेश्चन टिल हियर? नहीं. ठीक है. नाउ अभी हम लोग अमाउंट कंप्यूट करेंगे. अमाउंट कंप्यूट, बेसिक कितना मिलता है उसको? बेसिक वेजेस. बेसिक वेजेस इसका देखो, बेसिक वेजेस रेट इज हाउ मच? 5 और इसका 6. हाउ मेनी वीक्स दे आर वर्किंग? 42 आवर्स इंटू 5 एंड 42 इंटू 6. बराबर? ऊपर वाला बेसिक बोनस एंड ओवर टाइम जाएगा. 42 इंटू 5 एंड 42 इंटू 6. अंडरस्टूड? basic wages understood. Now we will make him payment of overtime. Overtime wages, overtime amount. This was overtime hours. This is now overtime wages or overtime amount. Overtime कैसे दिया है उन्होंने? What they are saying over here, see. The normal working hours per week are fixed at 42 hours. Bonus is paid
बोनस कर लेने का पहले, बोनस पहले पता है, ठीक है बोनस कर लेते पहले, फिर बोनस amount. Bonus is paid 2/3 of the basic wage rate for the gross time worked and gross output produced without deduction of rejected output, without reducing the rejected output. How much bonus hours he has earned? Bonus hours 15 hours and 13 hours. Understood? Now from this 15 hours and 13 hours, how much has to be paid? Bonus is paid 2/3 of basic wage rate. Now what is basic wage rate they have given? Basic wage rate is given 5. ठीक है. So यहाँ पे bonus amount पहले अंडरस्टैंड करते हैं. 15 hours into ₹5 into 2/3. ओके, सी कैसे फाइंड आउट किया देखो. बोनस इज पेड एट द रेट 2/3 ऑफ बेसिक वेज रेट. 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट. कितना बोनस आवर्स है? 15 आवर्स. एग्रीड? इनटू ₹5 पर आवर इज हाउ मच? 5. और उसका 2/3 देना है, उसका 2/3 देना है. सो 15 into 5 into 2/3. क्लियर? यस और नो? पक्का? और दूसरे को कितना देना है? कितना टाइम सेव किया? बोनस मिला है उसको 13 into 6 into 2/3. 52. डन? अंडरस्टूड? दूसरे का यहाँ पे लिखोगे इसका भी 13 hours into 6 into 2/3. Anybody who has not understood this, please let me know. I will explain it again. 2 मिनट ले लो, अंडरस्टैंड करने के लिए ले लो. फिर से एक बार देखो एग्जैक्टली क्या हुआ. मैं बोलता हूँ इससे डिफिकल्ट और कुछ प्रॉब्लम नहीं फिर कंपटीशन में, लेबर और एम्प्लॉयज में भी. सर हाँ, साइड में अगर नोट करके रखेंगे बोनस रेट का तो इजी हो जाएगा ना बाद में. सॉरी, मतलब साइड में हम बोनस रेट अगर कैलकुलेट करेंगे तो बाद में हमें पता चलेगा कि कैसे दिया. अच्छा, यू वांट लाइक दैट? ठीक है, यू वांट इट लाइक इन दिस वे. कंप्यूटेशन ऑफ बोनस कर दिया ना यहाँ पे अभी. 15 hours into ₹5 into 2 divided by 3 कर दिया ना. 13 hours into 6 into 2/3. ठीक है. Okay, now overtime. Now how overtime is paid? Now simple चीज है. The rate of overtime for first 4 hours is paid time plus 1/3. Now what does it mean? इसका overtime कितना है? 3 hours. तो ये पहले 4 hours में ही पहले स्लैब, 2 स्लैब बनाए उन्होंने. फर्स्ट 4 hours एंड सेकेंड 4 hours. ऐसा उन्होंने स्लैब बनाया. नाउ मिस्टर एक्स इसका ओवर टाइम कितना है? 3. So he is not going into second slab, right? First of all we need to understand कौन से स्लैब में बैठ रहा है. ये 2 स्लैब बनाए, फर्स्ट 4 hours एंड सेकेंड 4 hours. फर्स्ट 4 hours में अगर जाता है, if he is getting overtime for first 4 hours, how the payment is the rate of overtime for first 4 hours is paid at the time plus 1/3. मतलब जितना 3 घंटे काम किया उतना 3 घंटे का तो पैसा देना है, प्लस 1/3 ऑफ विल बी गिवन एज अ बोनस एक्स्ट्रा. जैसे ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. नॉर्मल टाइम के नॉर्मल रेट पर आवर इज ₹10. ओवर टाइम में लोग को क्यों काम करेंगे? कि उनको ज्यादा नहीं इंसेंटिव, उनको ज्यादा पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, तो डबल मिलता है. मोस्टली कंपनियों में डबल रहता है. ओवर टाइम इज डबल द नॉर्मल रेट, नहीं तो 1.5 टाइम रहता है. इधर यहाँ पे थोड़ा सा गूगली डाल दिया, 1/3 ही दे रहा है, 2/3 नहीं, 1/3 एक्स्ट्रा दे रहा है. ठीक है. नाउ हाउ मच आवर्स, उसमें भी स्लैब वाइज दिया. पहले
पहले 4 घंटे के लिए उसको 1/3 मिलेगा, पहले 4 घंटे के लिए उसको 1/3 मिलेगा, और दूसरे 4 घंटे के लिए उसको कितना मिलेगा? हाफ, हाफ। अंडरस्टूड? पहले 4 घंटे के 1/3, दूसरे 4 घंटे के लिए 1/2। ठीक है। नाउ फर्स्ट विल कंप्यूट ओवर टाइम ऑफ मिस्टर एक्स, ओवर टाइम ऑफ मिस्टर एक्स को कंप्यूट करते हैं। तो ही इज गोइंग इन फर्स्ट लैब ओनली। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो उसको ओवर टाइम कैसे मिलेगा। कितना घंटे ओवर टाइम किया उसने? 3 आवर्स। उसका रेट पर आवर की हाउ मच? 5। ये टाइम प्लस 1/3 देने वाला है ना उसको, टाइम प्लस 1/3 है। देखो अंडरस्टैंड करो, बाद में लिखो, मैं दे रहा हूँ। 3 आवर्स है, ये ओवर टाइम का रेट है, इंटू 5 इंटू 1/3 है ना, 1/3। देखो इतना तो उसको मिलना ही है, बेसिक 3 घंटे काम किया उसको, उतना 3 घंटे का पैसा मिला। कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करो, उसको तो इतना मिलना ही है, यस और नो। अभी उसके ऊपर उसको कितना पेमेंट मिलेगा? एक्स्ट्रा एलिमेंट विल बी 3 आवर्स 5 इंटू 1/3। सो ये कंप्यूटेशन अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे, सो यू विल गेट अ बोनस ऑफ ₹20, यू विल गेट अ बोनस ऑफ ₹20। क्लियर? पक्का? कैसे निकाला देखो, 3 आवर्स काम किया उसको, ₹5 रेट से, सब नॉर्मल रेट मिल गया, प्लस ही विल गेट ओवर टाइम, जितना घंटा काम किया उसका 1/3 उसको ओवर टाइम रेट मिलेगा। सो 3 आवर्स इंटू 5 इंटू 1/3, ₹20 इज कमिंग एज ओवर टाइम। एनी क्वेश्चन? पक्का? श्योर? ठीक है, तो अभी दूसरे का निकालो, चलो इसको लिख लो, ये एलिमेंट लिख लो। सो दूसरे का वर्कआउट करेंगे हम लोग। चलो, नाउ हाउ मच टाइम ही हैज वर्कड? सेकेंड वाला अंडरस्टैंड कर लेते। ही हैज वर्कड फॉर 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स इंटू रेट पर आवर इज हाउ मच? 6। ये उसको मिल गया, प्लस फर्स्ट 4 आवर्स का इंटू 6 इंटू 1/3, एंड नेक्स्ट 4 आवर्स का 4 आवर्स इंटू 6 इंटू 1/2 है ना। हाँ ठीक है, देखो कंप्यूटेशन करके कितना अमाउंट आता है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। 68 रुपीज। देखो अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट स्लैब वाइज चलते हैं, स्लैब बेसिक, इसका उतना पैसा तो मिलेगा इसको, यस। एनी डाउट? 8 आवर्स ही हैज वर्कड एज ओवर टाइम, राइट? उतना उसको पैसे मिल गए। चलो मैं आई विल प्लॉट इट ओवर हियर। 8 आवर्स इंटू 6 रुपीज, ये उसको बेसिक मिल गया। अभी उसने कितना घंटे ओवर टाइम किया? 8 आवर्स, यस। सो उसको फर्स्ट 4 आवर्स में कितना बोनस मिलना चाहिए? 1/3 रेट के हिसाब से। सो 4 आवर्स इंटू 6 इंटू 1/3, डन। पहले 4 आवर्स का बोनस ओवर टाइम मिल गया। अभी नेक्स्ट 4 आवर्स का कैसा मिलेगा? 4 आवर्स इंटू 6 इंटू 1/2, 1/2। सो टोटल इसको कितना मिला? 68 रुपीज। अंडरस्टूड? यस और नो? अरे नहीं है तो दिल खोल के बोलो नहीं अंडरस्टैंड हुआ। हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 50 बार यहाँ पे, कोई डाउट नहीं उसमें। सर ओव्हर टाइम तर त्याला 20s भेटला ना? हा, ओव्हर टाइम 20s भेटला ना? ओव्हर टाइम 20 मिळाला त्याला, पण टोटल अमाऊंट मिळालं त्याच्या इथे बेस। म्हणजे तर 68 च्या जागी 20s आहे पाहिजे. ना 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 ना, what here it is here, the rate of overtime for first 4 hours is paid at the time plus 1/3. टाइम मतलब 1 प्लस 1/3, एंड यहाँ पे बेसिक जो अमाउंट पे किया है देखो ना, 42 के हिसाब से पे किया है। उसने काम कितना घंटे किया है? 45 एंड 50,
तो उसको पैसे मिलना चाहिए कि नहीं उसको? आई एग्री, ओवर टाइम इज 20, बट 20 नहीं, टोटल उसको बेसिक तो मिलना चाहिए ना, बेसिक भी और फिर ये ओवर टाइम वाला रेट, डिफरेंशियल रेट है ये. दिस इज नॉट ओवर टाइम, दिस इज डिफरेंशियल रेट विच इज एक्स्ट्रा विच इज गिवन टू द एम्प्लॉय. क्लियर? पक्का? टोटल वेजेस नाउ. हु हैज नॉट अंडरस्टूड? लास्ट. डन. टोटल वेजेस. टोटल वेजेस कितना है? टोटल वेजेस अभी 280 एंड 372. 280 एंड 372. डन. ठीक है. पर यूनिट वेजेस, पर यूनिट वेजेस पर गुड यूनिट, पर गुड यूनिट और पर सेलेबल यूनिट. पर सेलेबल यूनिट कितना है? 280 डिवाइडेड बाय कितना सेलेबल यूनिट है? 3060. बराबर ना? एंड यहाँ पे 372 डिवाइडेड बाय 3780. वेजेस पर 100 सेलेबल यूनिट करना है ना अपने को, पर 100 सेलेबल यूनिट्स. उन्होंने क्वेश्चन उतना ही पूछा है, डायरेक्ट वेजेस पर कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट. सो हमने पर सेलेबल यूनिट निकाला, उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, सिंपल. डन. who want more clarity on this? किसको और क्लैरिटी चाहिए? सर ओवर टाइम का कैलकुलेशन एक बार बताओ. कौन सा? ओवर टाइम का. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो इन डिटेल्स. एक्स वाला, एक्स का बंदा ओवर टाइम का क्या फॉर्मूला बताया उन्होंने? ओवर टाइम व्हाट दे सेज, if any person works overtime and he works overtime for कितना घंटा overtime काम कर सकता है मैक्स? चलो ये फाइंड बोलते हैं. how much hours a person can do overtime in a day? हाँ, कितना कर सकता है overtime? he is saying 8 hours. 16 hours. 16 hours. 16 hours. जो पैसे नहीं है, 8 घंटा काम करेगा, 16 आवर्स ओवर टाइम करेगा, दूसरे दिन कंधे पे जाएगा आदमी. सो मैक्स ही कैन डू ओवर टाइम 8 आवर्स. एग्रीड और नॉट? 24 घंटे का टाइम रहता है. फैक्ट्री एक्ट भी है भाई, कुछ 16 घंटे काम कराएगा तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर को जेल करवाओगे आप लोग. ठीक है, ऐसे इफिशियंसी तो बढ़ाएगा. एलोन मस्क का भाई है. 16 आवर्स ओवर टाइम, ठीक है, नॉट एन इश्यू. 8 आवर्स नॉर्मल टाइमिंग है, 8 आवर्स ओवर टाइम और 8 आवर्स सोने के लिए लगेगा उसका. ऐसे 24 आवर्स कंप्लीटेड. सो मैक्स ही कैन डू ओवर टाइम 8 आवर्स. सो नॉर्मल टाइम 8 आवर्स है. एग्रीड? उसके ऊपर ओवर टाइम हो रहा है अभी, ओवर टाइम ओटी. नाउ ओटी फर्स्ट 4 आवर्स ऑफ ओटी, फर्स्ट 4 आवर्स ऑफ ओटी, उसको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देना है? 1. समझ लो अमाउंट बोनस कितना देना है? 1 मतलब नॉर्मल प्लस 1/3. एग्रीड? इतना बोनस देना है. और सेकेंड टाइम आवर्स के लिए, सेकेंड 4 आवर्स के लिए तो ये तो रहेगा प्लस 1/2. एग्रीड? नहीं तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ये यहाँ पे लिखता. सो 8 आवर्स हो गए पूरे. 8 आवर्स के उसको इतना पैसा मिलेगा. एग्रीड? नाउ कमिंग टू मिस्टर एक्स. उसने कितने घंटे काम किया? 3 आवर्स. ही वर्क फॉर 3 आवर्स. नॉर्मल रेट कितना है उसको? 3 आवर्स इंटू 5 है ना? पक्का? तो उसको नॉर्मल 15 रुपये मिलेगा. अभी ओटी कितना देना है उसको? 1/3. सो 3 आवर्स ओटी काम किया उसने इंटू 5 प्लस
plus 1 3 into 3 into 5 into 1 by 3, ये उसका ओवर टाइम वाला एलिमेंट हो गया, नॉर्मल रेट हो गया उसका, ये ओवर टाइम वाला, ऐसा मिला के उसको 20 रुपए मिला. दिस इज व्हाट द OT इज कमिंग ओवर हियर. 3 hours into 5 rupees plus 3 hours into 5 into 1/3. एग्रीड. अभी मिस्टर वाई के लिए चलते हैं. वाई ने कितने घंटे काम किया भाई? 8 hours. 8 hours काम किया उसने, ठीक है. 8 hours काम किया, 8 into 6. एग्रीड. अभी उसको पहले 4 घंटे का बोनस टाइम मिलना चाहिए, बोनस अमाउंट मिलना चाहिए. कितना? 4 hours है, इंटू 6 इंटू 1 by 3, बराबर. और नेक्स्ट 4 hours के लिए 4 इंटू 6 इंटू 1 by 2. सो ऐसा तरीके से उसको 68 रुपीज मिले, बराबर. नाउ अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है. एंड ये आगे ये एलिमेंट तो समझ में आ गया, पर यूनिट एंड पर 100 units. सो वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये तो प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए अपन ने ना. ये सॉल्व करना है एक, क्या होमवर्क करना है? हाँ, ये हो गया है क्या? ओके, दिस वाज आल्सो डन. 39th प्रॉब्लम, illustration number 39. Now I think this is our last problem for employee. I want to move towards overheads. ये अपना लास्ट प्रॉब्लम. बाकी 2-4 रहेगा, 1-2-4 प्रॉब्लम छोटे मोटे रहेंगे. यू कैन डू एज ए नाउ होमवर्क. And this also, it's a very simple thing. Virtually I will explain you. Illustration number 39, page number 150. Old book page number क्या है? 145. चलो 145. A manufacturer introduced a new machinery into his factory with the result that production per worker is increased. The workers are paid by result, and it is agreed for every 2% increase in average individual output, an increase of 1% of rate of wages will be paid. At the time the machinery is installed, the selling price of the product falls by 8.33%. Show the new saving in production cost, which would be required to offset the losses expected from the turnover and bonus paid to the workers. So first period they have given number of workers, second period number of workers, number of articles produced, wages paid and total wages. ठीक है? Just read the question. Simple है एकदम, ज़्यादा कुछ difficult नहीं है. See, I will explain you. What they are saying, a manufacturer introduced a new machinery into factory. उसके फैक्ट्री में नया मशीनरी इंस्टॉल किया. See, ये स्टोरी टाइप ही प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना है. मैं अगेन कमिंग टू दैट ओनली. स्टोरी टाइपिंग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है. He has introduced a new machinery into factory with the result that production per worker increased. So नया मशीनरी लाएंगे तो obviously production per worker has increased. ठीक है. The workers are paid by result, and it is agreed for every 2% increase in average individual output. So अगर
2% इंक्रीज होता है प्रोडक्शन इंडिविजुअल लेवल पे, तो उसको इंक्रीज 1% रेट ऑफ वेजेस विल बी पेड. सो इफिशियंसी अगर 2% से बढ़ता है, वेजेस 1% विल इंक्रीज. क्लियर? ओके. एट द टाइम ऑफ मशीनरी is installed, the selling price of product falls by 88.33%. लेकिन मशीनरी इंस्टॉल करते ही सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा 8.33% से. तो उसके वजह से क्या हो गया? लॉस बढ़ गया होगा. ठीक है. शो द न्यू सेविंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट which would be required to offset the losses expected from turnover. अभी सेलिंग प्राइस 8.33 से कम हो गया है, उससे कुछ लॉस ऑफसेट करना है. तो हाउ दैट कैन बी ऑफसेटेड बाय रिड्यूसिंग इन द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड बोनस पे टू द वर्कर्स. वो कितना बोनस भी पे करना है वो भी फाइंड आउट करना है हम लोगों को. ठीक है? क्लियर? अंडरस्टूड? अभी रीड करो एक बार क्वेश्चन को. नाउ रीड द क्वेश्चन वंस. सी चलो अंडरस्टैंड. नंबर ऑफ वर्कर्स पहले पीरियड में कितने थे? 175. दूसरे पीरियड में मशीनरी इंस्टॉल किया इसलिए नंबर ऑफ वर्कर्स इज रिड्यूस्ड टू 125. डन. सेकेंड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. पहले पीरियड में 16,800 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए थे, लेकिन दूसरे पीरियड में कितने हो गए? ओनली 14,000 यूनिट्स. ठीक है. वेजेस पीरियड पहले वेजेस पेड हैज बीन गिवन 33,000, टोटल सेल्स 75,600. नाउ from this information we have to find out how much bonus will be paid and how much production cost has to be protected. ठीक है. So first let's understand. शुरू करना है, वर्चुअली एक्सप्लेन करना है. सिंपल है. नंबर ऑफ यूनिट्स पर वर्कर इन पीरियड 1 कितना प्रोडक्शन किया था? 16,800 डिवाइडेड बाय 175. सो नंबर ऑफ यूनिट्स पर वर्कर, नंबर ऑफ यूनिट्स पर वर्कर. ठीक है. ये पीरियड 1 है, पीरियड 1, पीरियड 2. पीरियड 2. नंबर ऑफ यूनिट्स पर वर्कर. यहाँ पे कितना प्रोडक्शन था? 16,800 डिवाइडेड बाय 175. 16,800 डिवाइडेड बाय 175. क्लियर? कितना आता है? एक आदमी कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करता है? 96. पीरियड 2 में कितना होता है? 14,000 डिवाइडेड बाय 125. कितना है? 1. सो एट टोटल लेवल, आप बोलोगे टोटल लेवल पे मेरा प्रोडक्शन पहले 16,800 था, अभी 14,000 है. सो देयर इज रिडक्शन इन प्रोडक्शन. सो बोनस नहीं मिलना चाहिए था, ऐसा पहला एजम्पशन रहेगा. बट इट इज नॉट लाइक दैट. Per number of units, how much production has increased? How much production has increased? 16 units has increased. So that's the reason they are saying. So 96 था, 112. Increase in per worker is how much? 16 units. Increase in per worker is 16 units. So उसको अगर हम लोग परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं, increase in efficiency, increase in efficiency. So 16 units divided by पहले 96 होता था, multiplied by 100. कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया? 16.667% से इंक्रीज हो गया. 16.667% से इंक्रीज हो गया. 16.5. 16.667. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. ठीक है. अंडरस्टूड टिल हियर? Efficiency has increased by 16.667%. Yes or no? ठीक है. अभी हमको पहले फर्स्ट पीरियड का वेजेस कितना है? 13,600. सो सेकंड पीरियड का वेजेस फाइंड आउट करना है. यस, ओके. वेजेस फॉर फर्स्ट पीरियड इज हाउ मच? 33,600. कितने एम्प्लॉइज थे यहाँ पे? 175. बराबर. और यहाँ पे एम्प्लॉयज कितना है? 125. सो अगर 175 एम्प्लॉयज के लिए 33,600 वेजेस देते हैं, तो 125 के लिए कितना वेजेस देना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 125 इंटू 33,600 डिवाइडेड बाय 175. सो वेजेस कितना देना पड़ रहा है?
24,000 wages will be paid. Wages for second period 24,000. Agreed? पक्का? So अभी ये 24,000 वेज हो गया. उस अभी सेलिंग प्राइस कितने से रिड्यूस हो गया अपना? 8.33 से. So 8.33 इसका कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा? 24,000 का. So इंक्रीज इन वेजेस, इंक्रीज और डिक्रीज इन वेजेस, क्या वर्ड यूज किया है? इंक्रीज इन वेजेस, इंक्रीज इन वेजेस 8.33. देखो 24,000 इंटू 8.333%. सो वेजेस के वजह से हमको 2,000 रुपए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा यहां से. ओके, एग्रीड? पक्का? अभी सेल्स कितने से रिड्यूस हो गए? देखो सेल्स कितना था? ये 2,000 समझ में आ गया ना? 2,000 रुपीज समझ में आ गया ना? नाउ विल गो टूवर्ड्स सेल्स. टोटल सेल्स कितना था? 75,600. सो नंबर ऑफ यूनिट्स इन सेल्स 16,800. एग्रीड? 16,800 था. सेकेंड पीरियड में कितना है? 14,000. सो सेल्स इन रुपीज, सेल्स इन रुपीज कितना है पीरियड फर्स्ट में? सेल्स इन रुपीज 75,600. 75,600. नाउ यहाँ पे कितना सेल्स आता? सो 16,800 के लिए 75,600 है. 14,000 के लिए हाउ मच? सो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 14,000 इंटू 75,000 डिवाइडेड बाय 16,800. सो 63,000 का सेल्स आपका सेकेंड पीरियड में है. सेल्स इन सेकेंड पीरियड, सेल्स इन सेकेंड पीरियड 63,000. एग्रीड? इंक्रीज इन सेल्स का इम्पैक्ट देना है अपने को. डिक्रीज इन सेल्स, डिक्रीज इन सेल्स, डिक्रीज इन सेल्स कितना है? 63,000 इंटू 8.333%, 5,250 रुपीज. 5,250. सो बोनस इंक्रीज हो गया आपका 2,000 से, सेल्स डिक्रीज हो गए 5,250 से. सो टोटल cost impact, total impact on cost will be 2,000 plus 5,250. Understood? Now I will repeat it once again. फिर से repeat करूँगा. आपको वर्किंग समझ में आ गया लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आया. I'm clear. You understood the working, but आपको आंसर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया. आंसर समझ में आ गया, बट क्वेश्चन क्या था यही समझ में नहीं आया. ठीक है? ओके. Now once again repeating, this is how we have to understand the learning skill or understanding skill on questions. A manufacturer introduced a new machinery into his factory. नया मशीनरी इंट्रोड्यूस किया, उसके वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होने वाला है. प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है, इफिशिएंसी इंक्रीज होता है, तो if there is increase in 2% in efficiency, 1% is given to employee as a that 1% is shared with the employee. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. इफिशिएंसी इंक्रीज होने ही वाला है. नया मशीनरी लाया, इफिशिएंसी इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयज को बोनस देना पड़ेगा. बराबर ना? ये इफ एवरेज देयर विल बी इंक्रीज वेजेस तो देना पड़ेगा उसको, एडिशनल वेजेस. तो एडिशनल वेजेस देने के लिए देयर विल बी अ लोड ऑन यू, कॉस्ट का लोड आएगा. बराबर? इंक्रीज इन वेजेस विल बी देयर ना. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है? एट द टाइम व्हेन मशीनरी वाज इंट्रोड्यूस, सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस बाय 8.33%. सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस हो गया 8.33% से. सो उसके वजह से भी आपका सेल्स रिड्यूस हो जाएगा, सेलिंग वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा ना. सो एक तो इंक्रीज इन बोनस हो जाएगा, दूसरा रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस की वजह से इंपैक्ट आएगा. तो ये पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमको रिकवरी करना है. शो द नेट न्यू सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट. कितना प्रोडक्शन कॉस्ट में सेविंग करना पड़ेगा, विच वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द एक्सपेक्टेड लॉस. सो हमने वेजेस कितना इंक्रीज होगा वो फाइंड आउट कर लिया. दैट इज
2000 वर्किंग यू अंडरस्टूड नाउ कैसे डिराइव किया, ये 2000 बोनस की वजह से इंक्रीज हो गया एंड सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया, उसके वजह से 5250 रुपया रिडक्शन। सो मेरा टोटल कॉस्ट कितना इम्पैक्ट है 7000। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा 7250। क्लियर? पक्का? एक बार देख लो क्वेश्चन आंसर को फिर से एक बार। डन? ओके, अभी दो चार प्रॉब्लम बाकी है दो चार ही, ज्यादा नहीं बाकी। इट इज गिवन टू यू एज अ होमवर्क, it is given to you as a homework and I want to start with new topic, interesting topic। और हाँ, होमवर्क में अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कनेक्ट विथ मी। Now if you want to become a cost accountant, if you want to become a cost accountant, you have to be very good in this topic, overheads। Now this material, wages, these are the two cost heads that we covered, barabar na? Material, either it was direct material or indirect material. Wages, direct wages, indirect wages, these two cost heads we understood. What till now we understood the classification of cost, by various ways we classified the cost classification, then cost element number one material, उसमें कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए हमने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वेरियस स्टॉक लेवल्स, स्टोर्स लेजर्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, 4-5 तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व किए। क्लियर? आई एम रिपीटिंग, ये रिपीटेशन से पता चलता है हमारा कितना आगे हम लोग चले आए हैं अभी तक। देन वी स्टार्टेड विथ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज में भी मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग किया, थियोरेटिकल पार्ट देखा, एंड इन दैट वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स विच वर रिलेटेड टू पेमेंट टू द एम्प्लॉइज। पहले तो लेबर टर्नओवर रेशो फाइंड आउट किया, बराबर। लेबर टर्नओवर रेशो मल्टीपल फॉर्मूलेस थे, 3-4 फॉर्मूलाज के हिसाब से लेबर टर्नओवर फाइंड आउट किया। लेबर छोड़ के जाता है तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑन द कंपनी, वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमने। लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ था, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ज्वाइनिंग कॉस्ट एंड ऑल दोस कॉस्ट वर कंसिडर्ड। देन वी केम इनटू द रिम्यूनरेशन एस्पेक्ट, लोगों को पेमेंट कैसे देना है। मटेरियल का तो आसान है, मटेरियल का पेमेंट करना इट्स इजी, वी वर्कड आउट वन प्रॉब्लम आल्सो ऑन दैट। बट वेजेस का पेमेंट कैसे करना है, देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द रिम्यूनरेशन टू बी पेड टू द एम्प्लॉइज। नंबर 1 टाइम रेट मेथड, नंबर 2 पीस रेट मेथड, नंबर 3 हेल्थ से प्रीमियम प्लान वेयर incentive is given, bonus or incentive is given, row 1 premium plan, health से wire premium plan, and one more was there, merits नहीं, one more was there, birth plan was there, ठीक, birth plan was there, so this plan। इसके अलावा पीस रेट बेसिस पे ये लोग ये टाइम रेट बेसिस पे था, टाइम रेट बेसिस पे इनको इंसेंटिव दिया था, बट देयर वर अदर 3 मेथड्स which were on piece rate basis। If your efficiency is above standard, below standard, what rate to be applied? That is Taylor's differential piece rate system, Merrick's differential piece rate system, and third one is Janta's plan। By all these ways and means, we computed employee cost, and today we worked out how the bonus is paid, how the overtime is being paid, how the computation is being made. All this working we did it today। What is complex in employee cost is from standard, कभी minutes, seconds, units, dozen, thousands में, hundreds में, ये थोड़ा complexity रहेगा। यहाँ पे आपको आपका mathematics बचेगा, basic knowledge of mathematics ही बचाएगा और कुछ नहीं, ठीक है? वो तो रहता है, सबके clear है, 10वीं पास है सब लोग, so it is very so 10th standard का application है, वो हो जाता है, ठीक है? Now coming to the very important aspect of the basics of costing, that is overheads। Now once this topic is covered, we will be entering into statement of cost। कैसे statement of cost में जाएंगे? Prime cost मतलब direct material, direct wages, direct expenses। direct expenses intentionally मैंने छोड़ दिया है, एकदम simple topic है, ले लेंगे, एक आध 2 प्रॉब्लम ले लेंगे, direct expenses, royalty, ज़्यादा मजा नहीं है उसमें। मुझे आज किसी भी तरीके से ओवर टाइम में आना ही था, सॉरी ओवरहेड्स में आना ही था।
as per my schedule. So prime cost, after that overheads, factory overheads, administrative overheads, selling and distribution overheads, and our cost sheet will get completed. Our cost sheet will get completed by that. Okay. Now for understanding these overheads, what is overheads? Overheads again can be done in three ways. Factory overheads means overheads which is incurred in factory. Administrative overheads or office overheads which is incurred in office. And last, selling and distribution overheads which is incurred in selling and distribution area. These three areas. But what overheads means? अभी तक हमने जो तीन एलिमेंट देखे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, खत्म. प्राइम कॉस्ट. What remains is what? Indirect material, indirect labor, indirect expenses. Now this indirect material, indirect labor and indirect expenses is nothing but the overheads. Is nothing but the overheads. Simple thing है overheads का. Only categorization दो तरीके करना है. Direct cost, indirect cost. Direct cost, material, labor, overheads, prime cost में चला गया. Indirect cost, material, labor और other expenses. तीनों को क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोला जाता है. यानी तीनों भी कॉस्ट शीट में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एरिया में आता है. मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट. यस और नो? यहाँ पे कॉस्ट शीट अगर मैं बनाऊंगा, सो हाउ कॉस्ट शीट विल बी सीन? बीकॉम के लोगों को मालूम है कॉस्ट शीट कैसे बनाना है, और फाउंडेशन के लोगों को भी मालूम है. दे हैव स्टडीड लिटिल बिट ऑन कॉस्ट शीट. ठीक है. पर्टिकुलर्स, amount rupees. So direct material, direct wages, direct expenses will give us prime cost. Will give us prime cost. To this add factory overheads will give us works cost. To this add admin overhead which will give us cost of production. To this add selling and distribution overheads which will give is total cost. To this we will add profit, we will get selling price. Okay, ये अपना इंटेंशन है. कुछ भी करो कॉस्टिंग में, एट द एंड वी शुड बी एबल टू डिराइव दिस. नाउ ये ओवरहेड्स के बाद वी विल एंटर इनटू मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. इंटेंशन इज टू डिराइव कॉस्ट शीट. मेथड्स कौन सा भी हो सकता है. 5-6 मेथड्स है अपने कॉस्टिंग के, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से यूज करना है. बट व्हाट इज द इंटेंशन? इंटेंशन इज टू डिराइव दिस. दिस थ्री एलिमेंट वी कवर्ड. प्राइम कॉस्ट तक हमने कवर कर लिया, सिंपल था, कवर कर लिया. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू दिस जोन एंड विद दिस वी विल बी एबल टू डिराइव द टोटल कॉस्ट. ओके. नाउ टेल मी वन थिंग, सिंपल चीज बोलता हूं. मेरे पास आपका बाइक, आपका बाइक जो है होंडा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है. उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल डिफाइंड है. 10,000 का डायरेक्ट मटेरियल लगता है, 20,000 का डायरेक्ट वेजेस लगता है, एंड 10,000, 20,000 का, 20 नहीं 30,000 का, चलो 5,000 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनता है. सो हमारा प्राइम कॉस्ट तो यहाँ से बन जाता है, विच इज वेरी इजी एंड वेल नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन. हाउ वेल नोन रहता है? पक्का मालूम रहता है. एक बाइक में 2 टायर जाता है, फिर टायर का रेट क्या है पता चल जाता है. एक फ्यूल टैंक जाता है, फ्यूल टैंक का रेट मालूम रहता है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जाता है, मिरर जाता है, सीट कवर, व्हील रैम, इंजन, ये सब एलिमेंट इंफॉर्मेशन डायरेक्ट है ना, तो नोन रहते हैं. विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड ऑन गिवन कॉस्ट ऑब्जेक्ट. आइडेंटिफाई कर दिया, डायरेक्ट 20,000 रुपये आ गए. डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड. मल्टीपल शॉप है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे यहाँ पे काम करते लोग, फिर उसका रेट से डिराइव करना है, डायरेक्ट वेजेस आ गए. डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कुछ रहेगा, रॉयल्टी फेयल्टी कुछ एलिमेंट रहेगा, तो आ गया प्राइम कॉस्ट. ठीक है. नाउ वी वांट टू ऐड दिस ओवरहेड्स. ये ओवरहेड्स कब पता चलेगा अपने को? पूरा पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा ना. यस और नो? ऑडिट फीस पे किया है,
साल खत्म होने के बाद ही ऑडिट फीस कितना पे किया पता चलता है, या दूसरे भी छोटे छोटे ऑयलिंग, ग्रीसिंग, हैंड ग्लव्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन ऑफिस, indirect expenses in factory, indirect expenses in selling and distribution. ये पता नहीं चलता है हमको कितना है. So how it has to be derived, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो पहले तो मुझे सम बेस लेके आइडेंटिफाई करना है. तो आप क्या बोलोगे? नहीं तो some tomorrow your manager comes to and says to you, so, Mr. X, we have manufactured vehicle, tell me the selling price that I have to set for the selling price of that particular goods. चलो आप बोलो, अब वो बोलेगा, आप डिराइव करोगे प्राइम कॉस्ट तक आ गए, बट ओवरहेड्स कहाँ से लेना है? आप बोलेगे सर नहीं अभी ओवरहेड्स तो इंकर हुआ नहीं, ओवरहेड्स इंकर होगा, बुक्स क्लोज करूंगा, साल भर के बाद फिर मैं बताऊंगा आपको कि ओवरहेड का रेट क्या लेना है, ओवरहेड्स क्या लेना है. साल भर के लिए सेलिंग प्राइस रुक सकता है क्या? नो. देन overheads has to be taken on certain basis, predetermined rate रहता है उसके लिए, on some previous year का percentage रहेगा. For example, factory overheads last year कितना था? 20% of direct wages. ऐसा लगा some basis लेके I have to complete my cost selling price find out करना है ना, और मैं wait नहीं कर सकता. Can I wait? Can I say to my general manager, सर ओवरहेड्स इंकर हो रहे हैं अभी, प्रोडक्शन ठीक है आपने प्रोडक्शन कर दिया लेकिन ऑर्डर कितना ओवरहेड्स लगाऊं मैं, मुझे मालूम नहीं है. वो बोलेगा भाई तू क्या कॉस्टिंग कर रहा है. सो ओवरहेड्स हैज टू बी अप्लाइड बाय सर्टेन प्रीडिटरमाइंड रेट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओवरहेड्स प्रीवियस ईयर का बेस लेता हूं मैं. लास्ट ईयर इट वाज 20% ऑफ, सो आई वेजेस कितना है मेरा, इसका 20% ले लिया. सो दिस हैज बिकम माय वर्क्स कॉस्ट. एडमिन ओवरहेड्स लास्ट ईयर इट वाज 15% of direct material, 15% of direct. So direct material यहाँ पे कितना है? 10, उसका 15% ले लिया. Okay, so this has become our cost of production. Selling and distribution overheads, it was 10% of direct wages. Previous year as a base ले लिया. So direct wages इसका 10% ले लिया. So this has become my total cost. 42,500. So 7,500 रुपए का मैं प्रॉफिट लगाऊंगा and I will sell this element at rupees 50,000. Done. So by these were actuals because you are having some information. These were on some basis predetermined basis. बराबर? स्पेलिंग पे मत जाओ, अंडरस्टैंडिंग पे जाओ. सम प्रीडिटरमाइंड बेसिस. एग्रीड? यस और नो? यहाँ तक समझ में आए तो ही मैं आगे जाऊंगा. मैं पूरा पहले आपको चित्र दिखा रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं. ये यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको पूरा 2-4 लेक्चर देना पड़ेगा. सम प्रीडिटरमाइंड बेसिस पे लेके हमने मैटर क्लोज कर दिया. सो अपने सेलिंग प्राइस भी दे दिया. पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, साल कंप्लीट हो जाएगा. योर बॉस विल कम. वही बॉस आपको बोलेगा अरे भाई तुमने जो 50,000 रुपए का सेलिंग प्राइस दिया था वो चेक करके देखो एक्चुअल में क्या आया है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द ईयर दिस विल एक्चुअल तो एक्चुअल ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा. बराबर? बट दिस विल चेंज ना. करंट ईयर में कुछ तो ऊपर नीचे हुआ होगा. मैंने प्रीवियस ईयर का बेस लेके ये कर दिया. मानो दिस हैज गॉन टू 5,000. सो माय वर्क्स कॉस्ट हैज बिकम नाउ 40,000. सो यहाँ पे क्या हो गया? दिस हैज बिकम 500. ठीक है, 1000 बोल देता हूँ मैं. ठीक है, 500 है. एंड दिस हैज बिकम 1,500. एक्चुअल में ये 50,000 हमने सेलिंग प्राइस तो फिक्स किया था. तो मुझे प्रॉफिट एक्चुअली कितना आना चाहिए? 8,000 रुपीज. बराबर? सो व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ पे तुमने जो 4,000 रुपए प्रीडिटरमाइंड बेसिस पे लिया था, एक्चुअल में कुछ अलग है. बराबर ना? सो ये अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बोला जाता है इसको. अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड. इसका ट्रीटमेंट क्या देना है, वो हमको अंडरस्टैंड करना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट दिस
Second, then we'll have to find out this, and then we will get this, and ultimately what treatment we are giving for this element. This is what we are going to study in overhead element. Done? पक्का? पक्का? कॉन्सेप्चुअली देखो, कॉन्सेप्चुअली ऐसा ही, इतना ही, इससे ज्यादा कौन है. अब इसके अंदर उतरेंगे तो एकदम गोलमोल हम एकदम दुनिया रास्ता भटक जाएंगे. दैट इज डिफरेंट स्टोरी. मैं आपको लेके आऊंगा रास्ते पे, लेकिन रास्ते में हमको ये पूरा जितना भी भटकेंगे, जाना कहीं नहीं है. ये एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है. ये जितना कम से कम रहेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, उतना कॉस्ट अकाउंटेंट का एफिशिएंसी अच्छा है. बराबर ना? उसका प्रीडिटरमाइंड बेसिस प्रीडिटरमाइंड कुछ जैसे डिराइव करता है वो सम बेस लेके, मे बी प्रीवियस ईयर बेस, स्टैंडर्ड का बेस, मशीन आर रेट, लेबर आर रेट, एंड नंबर ऑफ थिंग्स विल गोइंग टू कम इन. तो हमको एक एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है. ठीक है? अंडरस्टूड? बेसिक्स. ठीक है, चलो भूल जाओ, जो अंडरस्टैंड किया वो भूल जाओ अभी. ठीक है. नाउ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, फिर से हम लोग ने जो बताया था, ये मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस. इसमें डायरेक्ट और बच गया जो इनडायरेक्ट, दैट इज नथिंग बट ओवरहेड्स. जो मैंने यहाँ पे स्टोरी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, ये पूरा एक चित्र में है. डन? ठीक है. ना ओवरहेड अकाउंटिंग. ओवरहेड अकाउंटिंग देखो, पहले तो कॉस्ट कलेक्शन होना चाहिए, कितना कहाँ कहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हुआ, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा हुआ. बराबर ना? पहले खर्चा को पहले तो कलेक्शन, कॉस्ट कलेक्शन होना चाहिए. फैक्ट्री में कितना हुआ, ऑफिस में कितना खर्चा हुआ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कितना गया, प्रिंट पेपर, जेरोक्स के पेपर कितने खर्चे किए. ऑल दीज आर स्मॉल एलिमेंट. ऑडिट फीस, XYZ, व्हाटएवर विच इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब कलेक्ट करना है. दैट अकाउंटिंग में पहले कलेक्शन का काम करना है. दूसरा करना है क्लासिफिकेशन. वो मीन्स व्हाट? फैक्ट्री, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव. बराबर? तीसरा एंड क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स. कोडिफिकेशन ठीक है, आपको अभी समझेगा नहीं, कोड दिया जाता है. आप फैक्ट्री में अगर जाओगे और जॉब में जब इंडस्ट्री में जाओगे, आपको कहीं पे भी कोई भी मटेरियल का नाम लेते हुए दिखाई नहीं देगा आपको. दे विल टॉक इन कोड्स. जैसे आप होंडा कंपनी में गए, ठीक है, होंडा कंपनी के कितने कलर की गाड़ी है? 10-12 कलर का रहेगा उनका. रेड, ब्लैक एंड XYZ, PQR, ऐसे 10 कलर है. वो दे विल नेवर से रेड कलर, दिस कलर, दे विल टॉक इन कोड्स सो दैट देयर इज नो मिस्टेक. कोड दिया रहेगा हर एक एलिमेंट को. वैसे कॉस्ट को भी कोडिफिकेशन किया जाता है. ठीक है, वी विल नॉट गो इनटू दैट. देन एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स. एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स मतलब जो डिपार्टमेंट में खर्चा हुआ है वो एक्चुअली उधर बुक हो गए तो कोई बात नहीं. जो इसने खर्चे किए 10 रुपये, इसके अकाउंट में बुक होगा. इसने खर्चे किए 10-20 रुपये, इसके बुक में करे. इसने खर्चे किए 50 रुपये, इसके बुक में चलेगा. ठीक है. सो आई विल प्रिपेयर वन ग्राफ ओवर हियर. वो फैक्ट्री का ग्राफ याद है? फैक्ट्री बनाया था हमने एकदम पहले लेक्चर में. ये हमारा फैक्ट्री अगर है, ये मल्टीपल शॉप्स है. If these are my multiple shops, इन्होंने खुद ने अपने अपने के लिए खर्चा कर लिया. लेआउट है फैक्ट्री में, अपना लेआउट ऐसे. ठीक, ये खुद डिपार्टमेंट, शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, शॉप 4, 5 ऐसे शॉप खुद अपने अपने लिए कुछ खर्चा करेंगे. जिसने खर्चा किया, इसने 2000 रुपया खर्चा किया, इसको मिलेगा. इसने 3000 खर्चा किया, एलोकेट कर दिया मैंने इसको. 4000, 3000, 0. इसने कुछ सिंसियर बंदा है, 500 रुपया खर्चा खुद. बराबर है, इसका खुद का खर्चा है, मिल गया इसमें. वी कैन, इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर बुकिंग. फिर इसका सबको नाम दिया है. शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3 सिस्टम बनाया हुआ है प्रॉपरली. जैसे ये इसका शॉप है 3000 रुपये वाला. ये सुबह सुबह क्या करता है? पूजा करता है, आरती करता है. उसके लिए कुछ हार फूल लेके आता है, अगरबत्ती लाता है. पूरा कंपनी जस्ट इमेज, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लाइट एग्जांपल, सो दैट यू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ओवरहेड्स क्या है? हार फूल ही तो है, ऐसे लेके आते हैं. जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है. इसने ऑयलिंग का खर्चा किया होगा, हैंड ग्लोव्स लाया होगा, ओके, कुछ पेंटिंग किया होगा,
क्लियर? सो ये जो खर्चे ये डिपार्टमेंट के हैं, उसके डिपार्टमेंट पे बुक होगा। ये भाई साहब ने भी 4,000 रुपये खर्चा किया, ये इसके डिपार्टमेंट है, इसके भी नाम पे बुक हो जाएगा। बट देयर विल बी सर्टेन कॉमन एक्सपेंसेस। क्या है? फॉर एग्जांपल ऑडिट फीस। अभी ऑडिट फीस किसके लिए है? एक के लिए है क्या? सबके लिए है ना? सबके लिए है, तो सब में बंटना चाहिए। ये ऑडिट फीस मानो 10,000 रुपया खर्चा किया है। नाउ ये इस अकेले को देके चलेगा क्या? नहीं। देन it has to be apportioned on certain basis. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी बोलते हैं उसको, सेकेंडरी। एक तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, देन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीपल मेथड्स है, एंड अल्टीमेटली इट शुड गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द प्रोडक्ट। एब्जॉर्ब्ड ऑन द प्रोडक्ट मतलब जो जितने भी ये इस पूरे खर्चे हैं, ये 10,000, 20,000, 2,000, 500, सब जितने प्रोडक्शन हो गए। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कितना है? 10,000 यूनिट्स। सो ये पूरा पर यूनिट कितना है, वो पूरा ये 10,000 पे लोड हो जाना चाहिए। बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल लेबर यहाँ तक तो हम लेके आए थे, बराबर? ये तो लेके आए, नव लाना है। ये येलो शेडेड मार्क्स, येलो शेडेड मार्क्स कहाँ से आते हैं? ये सब एलिमेंट से आते हैं, येलो शेडेड मार्क्स। एंड देन इट विल गिव यू टोटल कॉस्ट। इफ योर ओवरहेड कॉस्टिंग इज रॉन्ग, यू कैनॉट डू योर कॉस्टिंग करेक्ट। बिकॉज इसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत है क्या? नहीं। क्या जरूरत है? वो तो ऑटोमेटिकली सब रेडीली मिल रहा है। योर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट हैज टू बी वेरी एक्यूरेट, हैज टू बी वेरी एक्यूरेट। नाउअडेज अभी ये जो हम लोग मेथड सीख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड होता जा रहा है। मैं भी आपको बोलूंगा कि ये ट्रेडिशनल मेथड है, तो फिर हम लोग सीखे क्या? भले ट्रेडिशनल मेथड है, बट अभी भी बहुत सारे कंपनियों में यूज है इसी मेथड। मल्टीपल मेथड्स आर देयर फॉर ट्रेडिशनल मेथड, बट नाउअडेज अ न्यू कॉन्सेप्ट इज कमिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? एबीसी सर। हाँ, एबीसी क्लास, एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो अपने ये ग्रुप से कुछ लेने देना नहीं है। तो विल फॉरगेट दैट। एबीसी कॉस्टिंग क्या है, ग्रुप 2 में देखा जाएगा। बट base is this basic traditional methods of overhead costing. ठीक है? Understood? Yes or no? So allocation कर दिया मैंने overheads का, जो फिर apportionment करूंगा, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी में मल्टीपल मेथड से, मल्टीपल मेथड से के बाद अल्टीमेटली प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट लोड होना चाहिए वो फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड? पक्का? ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स कर दिया, फंक्शनल ओवरहेड्स वो भी कर दिया, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, फंक्शंस, एलोकेशन बता दिया, वो तो प्रॉब्लम में भी सॉल्व करेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 49 नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में अपना ओवरहेड्स कंप्लीट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी से मैं ओवरहेड्स में थोड़ा स्लो जाऊंगा, बिकॉज इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन अ प्रॉपर वे। वैसे अभी तक भी स्लो ही गया हूँ मैं ना, स्लो है ना, ज़्यादा फास्ट नहीं है ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑनलाइन फ्रेंड्स, 2 दिन 2 लेक्चर में तुम्हारा आवाज सुना नहीं दिया। हाउ इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल? इट्स गुड सर। आवाज उतना एनर्जेटिक आवाज नहीं है जितना एनर्जेटिक आना चाहिए। इट्स गुड सर, इट्स ऑल गुड। ठीक है, ओके, सो शुड वी स्टॉप? Thank you.